नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 25 सितंबर 2024 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट हैं जी, बिक्री कैसी चली, मंडी में गाड़ियां टोटल कितनी आई जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज का क्या बाजार चला। जैसे सुपर शंकर है, ये है दोस्तों कश्मीर वाला, इसको कश्मीर वाला लहसुन बोलते हैं। यही हिमाचल में लगता है, जो हिमाचल वाले बीज लगाते हैं वो इसी का बीज लगाते हैं। और चलिए जान लेंगे बिक्री कैसी चली जी। भाई साहब भी बीज के लिए आए जी। राम राम बाबू जी। राम राम जी, राम राम। क्या हाल है? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। बढ़िया दाना जी, आ गए हो? अब मैं तो आ लिया जी, आप बताओ जी। बैठा भी नहीं जा रहा जी, टांग गया सी। ये सफ़र ये वाली जो आपकी तीर्थ यात्रा आसान नहीं थी। बड़ी चाय पिलाओ दो इनको। आपकी तीर्थ यात्रा आसान नहीं है। दे बच्चों को दे। आज की क्या रिपोर्ट, पहले गाड़ियां बता दो जी। सर गाड़ियाँ हो गई आज। 4 गाड़ी तो ईरान है, 5 गाड़ी। 5 गाड़ी ईरान। हाँ, और जो 2 नंबर में चाइना आ रहा है वो मंडी के बाहर कल 5 गाड़ी ट्रांसफ़र हुआ अच्छा जी, और खूब स्पीड से आ रहा है। ठीक है और जो नॉर्मल है 5 ईरान हो गई, 5 पंजाब हो गई और 4 इधर उधर की हो गई, जो जिसमें आप लगा लो एक हिमाचल भी है, एक ये कोटा है, एक एमपी है। ठीक है जी। हाँ, एक यूपी भी है। पंजाब की 5 है जी। 5 है छोटी बड़ी मिला के। आपके पास तो फिर आज एक कट्टा भी मेरे 3 दिन से नहीं, आप हो नहीं, हमारे पास माल है नहीं। आप भोलेनाथ पे गए थे, हम यहाँ से खाली बैठे आजकल। अच्छा जी, नज़ारा आ रहा है जी मंडी में तो ना जी। अब की बात, आज तो एक बंदा मिला जी, हाँ वो कह रहा अब कहाँ की तैयारी। हाँ का तेरे खुराना जी कहा अब कोई वाद विवाद सा नहीं कर रहे, का कुछ भी कोई चर्चा का विषय नहीं चल रहा जी। यानी लोग आपको सोच रहे भी आप काम धंधा तो बंद करो, हाँ, और आप लगातार बस चर्चा में आगे कुछ उल्टा सीधा बोलते उल्टा रहे। सीधा बोलते रहो, कुछ मार्केट को हिलाते रहो, कुछ भी यानी शहीद होते रहो आगे होके। मैं कह तो हूँ, मैंने उस दिन भी कहा लोगों को दूसरे घर में शहीद चाहिए, अपना पड़ोसी में शहीद चाहिए कि मंत्री आए तो आप भी साथ खड़े रहो। यहाँ इस घर में एक शहीद हुआ था, अपने घर में किसी को शहीद नहीं चाहिए। या खैर, कोई एक बंदा मोहल्ले में से गांव में से बोलने वाला होता है कि हमारे गांव में एक शहीद था। हाँ। ऐसा है जी, डरता डरते तो हम किसी से भी नहीं, ना किसी के दबाव में कोई हमने वो बंद कर रखा है। एक चीज़ कोशिश की थी, सफल नहीं हुए, तो उसमें वो लॉबी स्ट्रॉन्ग है। जो चाइना वाली लॉबी है, जो स्मगल हो के माल आ रहा है, वो लॉबी बड़ी स्ट्रॉन्ग है भाई। ठीक है जी। अब उसमें कौन क्या है कौन क्या नहीं है, वो हमारा कंट्रोवर्सी कहने का कोई यूज़ नहीं है। ठीक है जी। अपने को एक पे भरोसा है, ठीक है जी। वो है भोलेनाथ। क्योंकि जब जब विपदा आती है ना, तो खड़े हो जाते हैं सबके लिए। ठीक है जी। जिसका एक सीधा सीधा उदाहरण आप सबको दे दूं, भले कितने प्रेशर से माल आ रहा हो, हाँ जी। भी आपको साथ दे रहा है, वो बारिशें कहता जा रहा है, अच्छा जी। फसल लेट होती जा रही है। मतलब कि अगर ये बारिशें ना हो और माल अगर दिसंबर में आ जाए तो मार्केट तो धड़ाम हो जाए। ठीक है जी। इधर नीचे वाला तंग कर रहा है, उधर ऊपर वाला सब किसानों का साथ दे रहा है कि मार्केटें जो फसल है जो लग गई थी वो बारिश से ख़राब हो गई, फिर दोबारा जो लगने के लिए तैयारी में अभी फिर बारिशें और बताई हैं 1 हफ्ते की। तो आप ये लगा लें कि सितंबर ख़त्म होने वाला है, अभी तक फसल नहीं लगी। ठीक है जी। जो लगी भी है थोड़ी बहुत, उसको लगना नहीं कहते। मतलब कि आपका 1000, 2000, 5000 कट्टा भी आ जाएगा तो कोई वैल्यू नहीं, आएगा भी फ्लो में नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसा। आएगा ही नहीं। अब अगर फसल अब लगती है अक्टूबर में, तो फसल आप समझें जनवरी एंड या फरवरी में आ गई। ठीक है जी। जो दिसंबर में आनी थी 15 दिसंबर, अब वो जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक में आने की। ठीक है जी। तो आप समझें कि 1 महीने का साथ, अगर 1 महीने का लहसन हम सोच लें कि बाहर से विदेशों से आ गया, 1 महीने का अभी आया नहीं है, अभी से 20 दिन का लहसन आया, 15 दिन का आया, 1 महीने का भी लहसन आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है है जी। जो घबराहट हो के माल निकल रहा है, तो भाई जो नहीं रिस्क उठाना चाहते वो समझदारी कर रहे हैं, लेकिन जो रिस्क उठाना चाहते हैं तो वो आराम से ही चलेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है जी।
मेरे को ये लगता है, क्योंकि अब ये माहौल ऐसा आ गया, ये 2 महीने का या 3 महीने का, ये एक ऐसा माहौल आ गया जिसमें ना कुछ भी हो सकता है। अब इसमें सारा गेम आता है ऊपर वाले की, और उसी भरोसे से मैं कह रहा हूँ कि लहसन में आपसे तो मेरी बात नहीं हुई थी, आप मुलाकात नहीं थी। सोमवार के दिन मैंने बोला था, जब पूरा फ्लड आया हुआ था, कि 100 रुपये की तेज़ी आएगी। अब ऐसे टाइम में जहाँ मार्केटें टूट रही हैं, मार्केटें नीचे चली गई, ऑल ओवर इंडिया में बिक्री ख़राब हुई हुई है, डिस्टर्ब हुई हुई है, क्योंकि जो ये चाइना के माल हैं, अभी चाइना वर्सेस अफ़गानिस्तान चल रहा है। मैं आपको क्लियर बताऊँ, चाइना का माल 180 से 200 में बिक रहा है, अफ़गानिस्तान उनकी वजह से 200 से लेके 220-30 में बेच रहा है। 60 बोलते हैं लेकिन 20-30 में वो भी बेचे जा रहे हैं। अब 180 से 220-30 में ये लोग बेच रहे हैं, तो जो इनके दिमाग में था कि बहुत लंबे मुनाफे होंगे, वो तो मुनाफे आ गए नीचे। ठीक है जी। अब गाड़ियों पे 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया मिल रहा है कि गाड़ी सही पहुंच रही है, और जो गाड़ियां डैमेज हो रही हैं, जो डैमेज भी बहुत मालूम है, 15-15 दिन रुक के आया पीछे, ठीक है जी। तो उसमें अच्छा खासा नुकसान भी हुआ। और अगर पकड़े जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो तैयार ही रखें कि पकड़े भी जाएंगे, ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ उन्हीं की सुनेगा, कुछ हमारी भी सुनेगा, वो पकड़े भी जाएंगे। और जो जो पकड़ता गया, समझो जो कमाई की थी इस साल की छोड़ दो, कई साल की वो निकल जाएगी। वो तो यूँ लगा लो, वो हो सकता क्या तक पिछली पिछली हाँ। निकले जी वो तो। चलो, ये तो हम कहते हैं कि होगा या नहीं होगा, पकड़ धकड़, ये भगवान के ऊपर छोड़ रखिए। अब आ जाते हैं हम प्रैक्टिकल, जो अभी चल रहा है। अभी जो माहौल है उसमें ऑलरेडी श्राद्ध चल रहे हैं, आगे नवरात्रे चलेंगे, तो इसमें वैसे ही बिक्रियां कम रहती हैं। पिछले सब सालों का रिकॉर्ड देख लो। ठीक है जी। 3 साल का तो रिकॉर्ड आपके उस पर ही निकल आएगा यूट्यूब पे। ये तो सारा प्याज भी कम हो जाता है इन दिनों, प्याज भी नहीं बिकता श्राद्धों में, नवरात्रों में हाँ। कम हो जाती है। तो हमारे घरों में नहीं खाया जाता भाई, ठीक है जी। जहाँ हम जाते हैं तो बदबू साथ चलती है हमारे, तो खाते नहीं, मुंह धोते हैं तो लहसुन की स्मेल तो आती है ना। ठीक है जी। तो अब मेरे को लगता है कि नवरात्रों के बाद बिक्रियां डेढ़ी निकलेंगी। अभी बिक्री नहीं है तो मार्केट स्टैंड है। जो मार्केट आज से 15 दिन पहले टूटी थी या 12 दिन पहले टूटी थी 40 रुपये किलो, ये मार्केट वहाँ पे फिर स्टैंड हो गई। ठीक है जी। लोगों की जो माइंडसेट है वो बदल गया कि इस भाव में बेचना नहीं चाहिए, या तो रुकना चाहिए या खरीदना चाहिए। ठीक है जी। जो उस तेजी में इससे पिछली तेजी में मैं बोल रहा था कि माल बेच लो, और जिन्होंने बेचा वो अब खरीद रहे हैं, ठीक है जी। तो उनको एक और मौका अप डाउन कहने का मिल गया, प्लस माइनस कहने का। जिन्होंने नहीं बेचा था, जिन्होंने कहा था ये अब खुराना जी का हो गया दिमाग ख़राब, अब तो तेजी तेजी चलेगी, उन्होंने नहीं बेचा, तो अब वो खरीदने में भी संकोच कर रहे हैं कि माल ऑलरेडी पड़ा है, 40 रुपये किलो नीचे हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे मार्केट स्टेबल हो चुकी, 5-7 अप ही हो गई, डाउन नहीं हुई। अगर बिना डिमांड के मार्केट स्टेबल है पिछले 8 दिन से, तो जब डिमांड निकलेगी मार्केट क्या देगी? ऊपर जाएगी वो तो फिर। पहली चीज, चाइना, आओ जी आओ, क्या उठा पाया था वो और जी गोल्डी भाई साहब जी कैसे हो जी? आ जाओ आ जाओ, ये मेरे इंटरव्यू चल गोल्डी रहा है, भाई आप भी आ साहब जाओ। हैं, इनके पास बहुत ज्यादा दोस्तों अमरूद और अनार। आ जाओ आ जाओ। अमरूद और अनार के किंग बन गए जी अब की बार तो ये। नहीं नहीं, अभी इम्पोर्टेड के भी किंग है अब। हाँ जी, हाँ जी। इम्पोर्टेड भी इन पे आता है जी। अच्छा जी। हाँ, इम्पोर्टेड इम्पोर्टेड फ्रूट भी फ्रूट आ रहा काफी है, आता है जी इनके पास। इम्पोर्टेड फ्रूट भी आ रहा है, अभी इम्पोर्टेड लहसन भी आ रहा है अफगानिस्तान का। अच्छा जी। अच्छा, एक नंबर का जी ये। अच्छा जी। ये एक नंबर का कहते हैं। नहीं जी, इनके पास सारे इनके माल। पिताजी इतने सख्त हैं, ये कह भी देगा वो कहेंगे निकलो यहाँ से, निकलो, कोई ठीक काम है धंधा जी। नहीं कहना। नहीं इनके पास हमारे वो मित्र हैं चेरी इनके आती है पिताजी। जी इनके, मैंने बहुत वीडियो में चेरी अंगूर अफगानिस्तान का हाँ, हाँ, एक अच्छा, नंबर से अच्छा, आता है जी। ठीक है जी। अनार वो कंधारी अनार है, देखो जी। गोल्डी भाई क्या पोजीशन चल रही है अभी ये अफगानिस्तान लहसन की? है पीछे तेज है, क्या पोजीशन है पीछे? पीछे समझो आप 190 रुपए के आसपास वागा पहुंचे।
2.05 से रेट है। मैं पहले से कितना तेज हो गया? बहुत तेज है, डबल का फर्क है, स्टार्टिंग से तो डबल का फर्क स्टार्टिंग से अभी ये बात मैं बोलने ही लगा था, इतने में आप आ गए कि जो पहले वाली गाड़ियाँ थी वो सबकी खत्म हो गई होंगी, खत्म हो गया। है ना? तो जो पहले वाली गाड़ियों का पड़ता 180-70 का था, हाँ, ये 220-30 रुपये पड़ता अब है। ये 220-30 से कम पड़ता नहीं है। ठीक है, अब अगर इससे कम बिकता तो नुकसान है, 100% नुकसान है। और इससे ऊपर बिकता है तो पैसा पैसा बनेगा। बनेगा। ठीक है, 220-30 में टके होंगे समझ लो। 220-30 में बराबर होंगे, पैसा नहीं बनता। ना ना। अब ऊपर बिकेगा तो पैसा बनता है, और अगर कोई माल डैमेज पहुंच गया तो डैमेज तो पहुंच भी रहे हैं, और यहाँ पे भी तो छुड़ाने में टाइम लग रहा है ना, बैंक गारंटी बनती है, जाती है। अब तो बैंक गारंटी खत्म हो गई नहीं नहीं है। अभी है। नहीं, मेरे को एक बार वेरिफिकेशन आ जाए वहाँ से 15-20 दिन लगते हैं, और सेम इंपोर्टर एक्सपोर्टर है तो बैंक गारंटी दोबारा नहीं लगती है। अगर एक्सपोर्टर चेंज होता है या इंपोर्टर चेंज होता है तो बैंक गारंटी दोबारा देनी है, दोबारा हर गाड़ी में। हर गाड़ी पे। एक्सपोर्टर इंपोर्टर सेम है और वेरिफिकेशन हो जाती है। तो जो छोटे छोटे थे वो सब साइड हो जाएंगे, इसमें बड़ा रहेगा। 5-7 आदमी भर रहे हैं, ज़्यादा तो है भी नहीं। 5-7 आदमी, अब अगर इन 5-7 आदमी को पकड़ के कहीं घूमने भेज दें गोवा शोवा तो माल जाएंगे रुक नहीं ना जाएगा। अभी जाएंगे नहीं वो। तो अभी आपके हिसाब से अभी इसमें अब चस कम रह गया, कम है ना? हाँ। हर कोई अभी इंटरेस्ट लेगा नहीं। तो ये कितना एक कंटेनर आ गया होगा गोल्डी भाई अभी तक आपके हिसाब से? 100 कंटेनर तो आ ही गया होगा। 100 कंटेनर आ गया। ये सब पहले वाला माल सब निकल चुका, बाद ये तो वाले पक्का माल है। है ये, हाँ। अब ये बाद वाले तेजी वाले माल है। मैं अभी यही बात बोलने लगा था, इतने भैया आ गए, मेरे बहुत अच्छे मित्रों में से क्या हैं। बात थी? हो सकता है माइक दूर है जी, एक बार बता दो। नहीं नहीं, माइक पूरी आएगी आवाज, क्या अच्छा बात जी। है हमारा। नहीं बोलने आप जो माल आएंगे वो तेजी माल है। ये सब तेज वाले माल हैं। तेज वाले माल है। जितने जी। भी माल अब आ रहे हैं, जो पहले वाले माल थे 180 वाले पड़ते के, वो आ गए। उसमें नेट शेल में, हाँ एक बात हो रह गया, एक क्वेश्चन हो रहा है कि गोल्डी भाई नेट शेल में कमाई हुई होगी उन माल में? उसमें तो अच्छी कमाई हुई। अच्छा, अच्छी नहीं, तो कमाई डैमेज भी तो होनी है गाड़ी में। डैमेज तो नहीं हुई, कुछ माल डैमेज हो गया होगा, लेकिन अच्छी कमाई हुई है। डबल का फर्क था। हाँ, तो अच्छे पैसे अच्छे कमाए। पैसे बने होंगे। तो ये जो चाइना उस से टाइम पे माल आ बाजार रहा भी है, तेज था ना, 250 रुपए के आसपास, 280 तक मार्केट गई थी। अब मार्केट भी टूटी हुई है, मार्केट टूट गई, वहाँ तेज हो गया। वहाँ तेज हो गया। अब जो ये जो चाइना से माल आया, आपको लगता है ये आएगा? चाइना का अपने को आइडिया नहीं है कोई। नेपाल की से जो आ रहे हैं, आ रहे हो तो पता नहीं, अपने को आइडिया नहीं है। पर वो कह रहे थे मंडी में बंद हो गए, आ नहीं रहे। नहीं मंडी में तो ऑलरेडी नहीं आ रहे थे। हाँ, तो उनसे बाहर कह रहे थे कि चोरी वो छुपे, बाहर चोरी छुपे लोड आ रहे हो, तो वो कह रहे बंद हो गए, इसका रेट तभी बढ़ेगा। लोग स्टॉक करने का सोच रहे थे हाँ कि चाइना नहीं आएगा, अफगानी का रेट अपने आप बढ़ जाएगा। हाँ। लेकिन दिख तो नहीं रहा ऐसा बढ़ता हुआ रेट कुछ। मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला था अफगानी वर्सेस चाइना की लड़ाई चल रही है। ठीक है जी। ठीक है जी, अभी यही हो रहा है। क्योंकि कुछ बातें लोगों को नहीं समझ आती, उनको लगता है ये ऐसे ही बोल रहा है या कुछ यूं ही बात कर रहा है, या ये अफगानिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। मेरे खास मित्रों में से है, अगर ये मेरे को रात के 2 बजे भी कह देगा ना कि भैया यहाँ पहुँचना है, मैं पहुँचूँगा। और इनका मेरा चौथा कंटेनर है? और पहले कंटेनर से फ़ोन है, माल बेच लो, पहले कंटेनर से। ऐसे में कई मित्र हैं, वो अलग था। तो मैंने इनको एक ही रिक्वेस्ट की, भाई साहब अभी नहीं बेच रहा, यही बोला। ये गवाह हैं ठीक है जी। कि भले मेरे दोस्त काम कर रहे हो, मैं बाहर का माल सपोर्ट नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, लॉस है मेरा भाई। इनके माल बहुत बढ़िया माल है, माल दिखाऊं इनको? अभी एक आपको नंबर। इनका माल दिखवाऊं? भैया एक बार एक करेट पीछे से उठवाना, इनको भेज दो। बढ़िया सर, मैंने अगर मेरी आत्मा नहीं मान रही, आज मैं अगर बेचता हूँ और लोग बेच रहे हैं, मैं भी बेच सकता हूँ, कोई वो उसकी दबाव बात नहीं है। बताओ जी, मेन तो कहाँ मुद्दे की बात चल रही है? वो पहले वाले माल खत्म हो लिए, नए वाले माल वारा नहीं खाएंगे अब। नए वाले माल वादा नहीं, ऐसी बात नहीं, वादा नहीं खाएंगे। वो 220-30 जो कमाइयाँ थी वो कमाइयाँ रुक गई, जो कमाइयाँ थी वो कमाइयाँ रुक गई। अब यहाँ से मार्केट 50 बढ़ती है तो इनको पैसा बनेगा, और मार्केट अगर यही चलती है तो इनको पैसा नहीं बनेगा। पीछे भी तेजी है, ठीक है जी। पीछे भी तेजी हो। ऐसे नहीं है कि वहाँ पे कोई डिमांड है, हमारे इंडिया के ही लोग खरीद रहे हैं कि अगर 300 हो गया, 350 हो गया, 400 हो गया, तो ये लोग उसमें मार्केट में माल डालेंगे। ठीक है जी।
समझ रहे हैं? ये समझ आ रही है बात कि माल हमारे पे होगा तो हम फाइट कर पाएंगे, माल घबरा के हमने बेच दिया तो हम फाइट नहीं कर पाएंगे। तो माल हमने एंड तक रखना है कि जो हम लड़ सकें, ठीक है जी। है ना? नहीं तो क्या होगा, आप तो मरोगे मरोगे और जितेंद्र खुराना को खाली बैठाओगे 2 महीना, ठीक क्योंकि है जी। मैं अभी बेचूंगा नहीं, आगे वो देंगे नहीं। ठीक है जी। कहेंगे बेटे तूने उस टाइम हमारा नहीं बेचा, अब हम तेरे को नहीं देते। ठीक है जी। खैर मेरे को खाली बैठने से भैया कोई फर्क नहीं पड़ा, अपना तो वही है, फकीर आदमी, मिल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो नहीं मिला। मेन मुद्दा है कि अभी हम घबरा के अपना नुकसान करके ना बेचें, आराम आराम से बेचें, आगे बहुत समय पड़ा। पीछे तेजी होने का मतलब हिंदुस्तान के लोगों की खरीदारी चल रही है दबा के पीछे, उसका मतलब ही यही है कि सबको पता है कि आगे तेजी है। जनवरी का महीना और दिसंबर का महीना एक बड़ा उठापटक वाला होगा, तो इसमें इसके लिए आप लोग वेट करें, सिर्फ मेरे कहने से ना रुके, अपने और दिमाग भी लगा लें, आगे पीछे समझ लें, कल को ना हुआ तो फिर मेरे को गालियाँ ना दें। ठीक है जी। मेरा मकसद एक ही होता है कि आप लोगों तक एक्चुअल जानकारी पहुंचाना, आगे क्या मेरे को लगता है वो बताना। तो इन चीज़ों को आगे उसके बाद आपकी समझ काम करनी चाहिए कि उस पर कैसे हमने चलना। ठीक है जी। जी, तो आज के एक बार रेट बता दो जी फिर भी। रेट सर वही है, यहाँ पे 180 रुपये से लेके 280 तक। 100, और ये ऐसे बीज के जी? ये तो थोड़ा मरा हुआ माल है, ये माल पड़ा, ये 230-40 रुपये का। ये कौन सा जी है? ये तो देसी है, कोटा का माल है। अच्छा, ये कोटा है जी। तो ये रियावन सिल्वर ये था, इसका क्या रेट है जी बीज का आज का? यही है 380-400। 380-400 रुपये। अब ये महंगो करा जी पहले से? नहीं मोटा माल है, एक ये वाला 350 है, बीज क्वालिटी है। बीज में चलेगा जी ये? हाँ, एक वो अच्छा। सुपर शंकर जो है, देखिए अभी ये है, हाँ जी। ये नीचे वाला, हाँ जी। ये 250 की रेंज है। फिर मोटे वाले हैं 300, और उससे मोटा 325, बीच का है और उससे छोटा है तो 200। हर तरह की क्वालिटी के हिसाब से है है। ये बीच के माल, बीच के लिए चलेंगे। अच्छा जी, और पंजाब क्यों नहीं आ रहा जी आपके पास? पता नहीं भैया, मैं तो खाली बैठा हूँ 3 दिन से, हो सकता है किसी की बद्दुआ लग गई होगी। असल में पंजाब की गेम थोड़ी अलग हो गई, वो कमीशनों का गेम चल रहा है। मैंने पीछे भी बोला था कि ये ड्राइवर लोगों को कमीशनें अच्छी खासी मिल रही हैं, तो जो ज़्यादा कमीशन दे रहे हैं उस पर माल ज़्यादा आ रहे हैं, सिंपल सा फंडा। हम लोग भैया हिसाब से चलने वाले आदमी हैं, तो उसी हिसाब से आ रहा है। ईमानदार आदमी हमेशा, आप ध्यान रखना, वो गरीबी में चलता है ईमानदार आदमी। बेईमान जो आदमी होगा या कोई हेर फेर करने वाला होगा, उसके पास गाड़ियाँ भी बढ़िया मिलेंगी, उसके हर चीज़ में बढ़िया दिखेगा आपको। ईमानदार आदमी थोड़ा सा नीचे दिखेगा आपको। ठीक है जी, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत। राम राम जी। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है जी। मिले से आपको सब आना था, वो व्यापारी ने 10 दिन लगा दिए निकालने में। माल कैसा ठीक है, क्वालिटी बढ़िया। कितना माल तो भी 2 गाड़ी है, 2 गाड़ी छूटी, एक तो छूटी है, एक कल